दोस्तों, आमिर खान को तीसरी शादी करना उनकी जान की आफत आ गई है। आमिर खान ने हाल ही में 5 जुलाई को गौरी स्प्रिट से तीसरी शादी कर ली। इसके बाद से उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहसा छुड़ गई। और तो और दोस्तों, यहाँ तक कि आमिर खान के सर पर 5 करोड़ का इनाम भी रख दिया गया। लेकिन आमिर खान को अब चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरी दोनों पत्नियां हिंदू हैं, उन्होंने कभी भी धर्म नहीं बदला, तीसरी पत्नी क्रिश्चियन है और हमारी जो शादी हुई है वो सिविल मैरिज हुई है। लेकिन फिर भी लोगों ने वाद विवाद को जगह खूब दी, क्योंकि इनका नाम आमिर खान है। आमिर खान का नाम आते ही लोगों ने उनके सर पर इनाम रख दिया। ऐसा कुछ ही सैफ अली खान के साथ भी हुआ था, जिसके बाद उनके घर पर हमले हुए थे। अब आमिर खान का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के एक बयान पर फिर विवाद गहराता जा रहा है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर कहा कि वह लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब इस पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने नीतीश राणे का बयान का समर्थन करते हुए कहा कि एक्टर आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ रुपए के इनाम तक घोषणा कर दी है। दोस्तों, अब इनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर खूब अफरा तफरी मच गई है। जगत गुरु परमहंस का कहना है कि आमिर खान ने 3 शादियां की और तीनों शादियां हिंदू महिलाओं से की है। इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ लव जिहाद का संदेश देने के लिए आए हैं। नीतीश राणे ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, आरोप नहीं है बल्कि हकीकत है। ऐसे लोगों को जहां मिले मार देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आमिर खान को जो टपकाएगा उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आमिर खान जैसे 100-200 लोगों को टपका दिया जाए तो लव जिहाद जैसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आज एक बात ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक धार्मिक हलकों तक बहस छेड़ दी है। आमिर खान की निजी जिंदगी, खासकर उनकी शादियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, इसी बीच अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें आमिर खान के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बात कही गई है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की बात या इनाम जैसी घोषणाएं होती है तो ये सिर्फ बयान नहीं रह जाता, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और समाज पर असर जैसे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में सहमति की जगह है, लेकिन हिंसा का समर्थन किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। जिस तरह से बयान जगत गुरु ने दिए हैं, हलचल तेज है। दोस्तों, माना जाता है कि भारत का कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पर साथ ही सीमाएं भी तय करता है, खास तौर पर तब जब शब्द सार्वजनिक सुरक्षा व सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करे। कई बार नेताओं और धार्मिक हस्तियां बिना सोचे समझे तीखे शब्द बोल देते हैं, जो उनके अनुयायियों के में गलत जो संदेश पहुंचता है बेहद गलत और आपत्तिजनक पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि तनाव, डर और समाज में फिजा खराब होने का खतरा होता है। इसीलिए मंच पर बोलने वाले पर जिम्मेदारी है कि वो विवेक से बोले, तथ्य पर टिके रहें और सहमति को लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करें, न कि धमकी से। अब कोई सार्वजनिक व्यक्ति ऐसा बयान देता है तो उसका असर निजी दायरे से बाहर निकल जाता है और लोग उसको हामी और हालो ले लेते हैं। दोस्तों, कानून सीधा कहता है कि हिंसा के लिए उकसाना या किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की अपील करने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पर इनकी जो मर्यादा है उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्रतिष्ठित समाज से हैं तो मर्यादा में रहें। समाज पर ऐसे बयानों का प्रभाव अक्सर डर, गुस्सा व ध्रुवीकरण के रूप में दिखता है। सही प्रतिक्रिया यही मानी जाती है कि बातचीत, कानूनी रास्ते और लोकतांत्रिक तरीके से मतभेद सुलझाए जाए, न कि धमकी, हिंसा से। अगर विवाद बढ़ता है तो मध्यस्थता जो बीच का रास्ता होता है
उसे निकालना चाहिए। जिम्मेदार मंच और तथ्यात्मक से जो तनाव है कम किया जा सकता है, यही लोकतंत्र की ताकत है। इस विवाद को तब और भी गंभीर माना गया जब अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस का बयान आया। सोचिए दोस्तों, एक प्रतिष्ठा पर, एक पद पर, एक दायरे में रहकर इस तरह के बयान बोलना कितनी गलत बात है। अभिनेता आमिर खान की हत्या करने वाले को 5 करोड़ रुपए देने की बात उन्होंने की। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कई लोगों ने तो इसे आपत्तिजनक बताया और कहा कि किसी लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के उकसाने वाले बातें स्वीकार नहीं हो सकती। असहमति हो सकती है, पर किसी की निजी जिंदगी से असहमति के नाम पर हिंसा की वकालत उचित नहीं मानी जाती। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि अगर कोई मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा होता है तो खुलकर इस बात को सामने रखते हैं और पूरी तरह से आपत्तिजनक बातों का समर्थन करने की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की अपील समाज में तनाव बढ़ा सकती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बयान सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर को लेकर आया था। उसके बाद से सैफ अली खान के घर के अंदर ही हमले हुए थे, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी और इस बयान के बाद अब आमिर खान के साथ क्या होगा ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन आमिर खान ने मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये बताया है जिस पत्नी के को लेकर लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कहे जा रहे हैं वो पत्नी ही क्रिश्चियन है। और अब जगत गुरु के इनाम का क्या होगा जब उन्होंने आमिर खान के सर पर 5 लाख का इनाम रखा है। दोस्तों, कहने से पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित इंसान है, एक ऊंचे पद पर है। जब आपकी बातें झूठी निकलती है तो लोग आप पर विश्वास नहीं कर पाते। अब आमिर खान ने पूरी तरह से ये बताया कि उनकी दोनों पत्नियों ने कभी धर्म बदला ही नहीं और तीसरी पत्नी उनकी क्रिश्चियन है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।